दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के रिसर्च का शेयर है रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड। इसका FY24 का रिज़ल्ट आना बाकी है, अभी फोर्थ क्वार्टर का भी रिज़ल्ट आना बाकी है। उसके पहले मैंने एक रिसर्च की है आपके लिए, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों रेडिंगटन इंडिया का जो बिजनेस है वो मोबिलिटी में है, 3D प्रिंटिंग में है, कंप्यूटिंग में है, स्मार्ट सॉल्यूशंस एंड ऑटोमेशन में है, गेमिंग में है और सोलर में है। दोस्तों कंपनी एक तरीके से ट्रेडिंग करती है, खुद कुछ नहीं बनाती। दोस्तों कंपनी ये जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है उनमें से लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, सर्वर्स हैं, सॉफ्टवेयर है, नोटबुक्स हैं, वर्क स्टेशंस हैं, नेटवर्किंग है, पावर सप्लाई है, डेस्कटॉप्स हैं, एसेसरीज़ है, कंपोनेंट्स हैं, स्मार्ट लाइटिंग है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि ये मोबाइल की भी मार्केटिंग करने लगे हैं। जैसे एप्पल के लिए भी न्यूज आई थी कि ये एप्पल के मोबाइल्स को की मार्केटिंग करेंगे। अफ्रीका में भी मोबाइल्स की मार्केटिंग में ये उतर रहे हैं। तो दोस्तों ये इंडिया में कंपनी है और एशिया में और अफ्रीका में और यहीं से कुछ और कंट्रीज़ में ये ट्रेडिंग और इस तरह के प्रोडक्ट्स बेचती है। दोस्तों 5 साल के ईयरली रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो कंपनी ने 2019 में 46,536 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें 484 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2020 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 51,465 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट हुआ था और 533 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2021 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 56,945 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने, 786 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इनको। 2022 की अगर बात करें तो 62,644 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट हुआ और 1,314 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2023 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 79,376 करोड़ का रिवेन्यू था और 1,439 करोड़ का प्रॉफिट था। तो दोस्तों रिवेन्यू साल दर साल बढ़ता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ता रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। 5 साल की रिवेन्यू और प्रॉफिट का जो चार्ट देख रहे हैं उसमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि साल दर साल रिवेन्यू बढ़ता गया है, साल दर साल प्रॉफिट बढ़ता गया है। तो कंपनी ने इन 5 साल में तो अच्छा प्रदर्शन किया है। अब देखते हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर के 3 क्वार्टर का क्या रिजल्ट रहा, क्या रिवेन्यू रही, क्या प्रॉफिट लॉस रहा, और उसी के एवरेज में चौथे क्वार्टर में जो आएगा उसके आधार पे एक कैलकुलेशन करते हैं कि क्या बनती है बात। दोस्तों जून 23 क्वार्टर की अगर बात करें तो 21,187 करोड़ का रिवेन्यू था, 255 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर 23 की बात करें क्वार्टर की तो 22,220 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट हुआ, 311 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। दिसंबर 23 क्वार्टर की अगर बात करें तो 23,504 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट हुआ और 347 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अगर इसी औसत में रिवेन्यू आती है तो करीब 88 से 90 हज़ार करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हो जाएगी, जो पिछले साल से ज़्यादा है। और प्रॉफिट की अगर बात करें तो 1200 करोड़ का प्रॉफिट होगा। ऐसा अगर औसत लेके चलते हैं रिवेन्यू का 3 महीने का और प्रॉफिट का, तो लगभग उसी के आसपास आता है कि 1200 करोड़ का रिवेन्यू के 1200 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है और 88 से 90 हज़ार करोड़ का रिवेन्यू होगा। एक नज़र आप अगर इस पे डालेंगे तो ये समझ में आता है कि रिवेन्यू तो बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट लगभग पिछले साल के बराबर ही हो रहा है। अगर इस क्वार्टर में बहुत अच्छा काम कर लिया तो रिवेन्यू का तो खैर बढ़ा हुआ हिस्सा आ ही रहा 10% के आसपास, बट प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। अदरवाइज प्रॉफिट फ्लैट रहेगा बट रिवेन्यू बढ़ सकता है, ऐसा लग रहा है।
अगर बोनस हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी ने 1 शेयर का बोनस दिया है। 7 जुलाई 2021 को अनाउंस किया था। एक बोनस हुआ था 18 अगस्त 2021 को। डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी 2020 से लगातार डिविडेंड देती चली आ रही है। 2020 में ₹2.80 का इंटरिम था। 2021 में स्पेशल डिविडेंड दिया था ₹4 का। फिर फाइनल डिविडेंड 2021 में दिया था ₹7.60 का। फिर 2022 में फाइनल डिविडेंड दिया था ₹6.60 का। 2023 में फाइनल डिविडेंड दिया था ₹7.20 का। डिविडेंड पेइंग कंपनी है। कंपनी अच्छी है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है। कंपनी में आगे की जानकारी के लिए अगला स्लाइड देखते हैं, जिससे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, कंपनी ट्रेडिंग में है, आईटी और नॉन आईटी आइटम्स का ट्रेडिंग करती है। ज़्यादातर आइटम्स बाहर के बने हुए हैं, बाहर के सॉफ्टवेयर्स हैं, बाहर की चीज़ें हैं, उनकी ट्रेडिंग करती है। एफआईज का शेयर 58.09% है, बाहर की कंपनी है ये। पब्लिक शेयर 18.6% है। डेब्ट टू इक्विटी 0.45 है। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर बात करें तो 6,766 करोड़ का रिजर्व और सरप्लस है। फेस वैल्यू ₹2 है शेयर की। बुक वैल्यू ₹67.27 है। 52 वीक हाई ₹237.55 है। 52 वीक लो ₹136.20 है। शेयर की प्राइस 10 मई 2024 को ₹207.65 थी और स्टॉक का पी ₹13.49 है। सेक्टर का पी ₹18.79 है। दोस्तों, इस रिसर्च का रिजल्ट ये निकला कि रिवेन्यू बढ़ती हुई नज़र आ रही है, प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर इस क्वार्टर में कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया, जो 3 क्वार्टर के औसत का जो प्रदर्शन है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा कर दिया, तो हो सकता है कि प्रॉफिट भी 4 से 5% बढ़ जाए, ऐसा मेरा अनुमान है। रिवेन्यू तो 10% बढ़ती हुई दिख रही, हो सकता है और भी बढ़ जाए रिवेन्यू, लेकिन ये कंपनी अच्छी है, आगे के सालों में अच्छा करेगी। हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा लॉस में तो आने वाली नहीं है। जो प्रॉफिट था वो लगभग फ्लैट हो सकता है। बिजनेस बढ़ रहा है, रिवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी आगे काम करती रहेगी। ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट भारत के बाज़ार में और आसपास के देशों के बाज़ार में खरीदे जाते हैं, खरीदे जाते रहेंगे, बिजनेस चलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। अगर इन्होंने एप्पल फ़ोन और भी दूसरे फ़ोन की मार्केटिंग शुरू कर दी या बेचना शुरू कर दिया, ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो और भी ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट हो सकती है। दोस्तों, ये शेयर अच्छा है, अब पोर्टफोलियो का शेयर है, इसे रखना चाहिए। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। शेयर खरीदने या बेचने से पहले खुद की रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात ज़रूर करें। लेकिन बस मैं एक सलाह दूंगा कि ये एक पोर्टफोलियो शेयर है, इसमें से भले 10 शेयर रखें, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।